प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर के पवित्र और सामर्थी नाम को धन्यवाद करते मेरे प्रियो की प्रभु ने हमें एक बार फिर से आज का दिन दिखाया। धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें आज के दिन में प्रवेश कराया ताकि हम अपने परिवार के साथ हंसी खुशी हर्ष और आनंद के साथ हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मनाने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करें और निरंतर उसके अनुग्रह की पनाह में हम चलते रहे। मेरे प्रियो, आज की सुबह जो परमेश्वर का वचन हमें मनन करने के लिए दिया जाता है वह पाया जाता है व्यवस्था विवरण 28 और उसका 12 पद। हालेलुया। कल भी हम इसी वचन को देख रहे थे और आज भी मैंने आपसे कहा था कि समय कम है, इसलिए मैं आपके सामने जो चाहती हूँ, पवित्र आत्मा जो चाहता है बताना वो बता नहीं पा रही थी, मगर आज हम आगे के वचन को देखेंगे। प्रभु का वचन कहता है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मैं बरसाया करेगा। आमीन। और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से इन वचनों को हम आज की सुबह हमारे घर, हमारी फैमिली के लिए, हमारे ऊपर हम क्लेम करते हैं, घोषणा करते हैं और रिसीव करते हैं कि प्रभु ने इन आशीषों को हमें दे दिया। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मैं बरसाया करेगा। हालेलुया। एक शब्द जो यहाँ पर आया है, पहला तो कि आकाश रूपी उत्तम भंडार। हालेलुया। आकाश से, स्वर्ग से उत्तम भंडार वो हमारे लिए खोल देगा। ऐसा ही नहीं कि चलता फिरता जो पड़ा है कोई यूज नहीं कर रहा तो वो दे दो, परंतु उत्तम भंडार जो बेस्ट होता है ना, जिन्हें हम लोग चुन चुन करके क्या करते रखते हैं, ऐसा परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए उत्तम आशीषों को, उत्तम भंडार को रखा है। आमीन। और प्रभु का वचन कह रहा है कि खोल कर तेरी भूमि पर समय पर। आमीन। किसकी भूमि पर? तेरी, मतलब हमारी भूमि पर। भूमि का मतलब क्या है मेरे प्रियो? भूमि जिस जगह पर हम काम करते हैं, चाहे वो हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारी दुकान हो, नौकरी हो, है ना, कुछ भी हो, वो जगह हमारी भूमि है। वहां पर प्रभु क्या करेगा? समय पर। कई लोग, है ना, ये जो एक समय शब्द आया ना, प्रभु ने कल मुझे इस बात के बारे में सिखाया, समय पर मैं बरसाया करेगा। कई लोग क्या सोचते हैं कि आज ही हमने यहाँ पर कदम रखा और हम बहुत आगे बढ़ जाए, उन्नति मिल जाए, है ना। कई लोग सोचते हैं कि आज ही हमने नौकरी ज्वाइन करी है और हमारी सैलरी बहुत अच्छी हो जाए, 50,000 60,000 हो जाए। मेरे प्रियो, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि आज हमने बिजनेस स्टार्ट किया है और कल हमें इसका अच्छा मिलने लगे, शुरुआत हो जाए हमें मिलने की, ना, इसका रिफंड अच्छा हो जाए। मगर मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है कि समय पर मैं बरसाएगा। एक समय परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। जरूरी नहीं कि आपने और मैंने जिस दिन जिस नौकरी को ज्वाइन करा, जो बिजनेस को खोला, शायद जो भूमि को हमने हल लगाया है, जहां बीज डाले, वो आज की शुरुआत करते ही कल हमको फल देने लगे या कल हमको वहां से अच्छा एक आउटपुट मिलने लगे। मगर मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है समय है। हालेलुया। हर एक बात का, और सबोपदेशक 3 अध्याय में लिखा, हर एक बात का समय है। और परमेश्वर भी क्या कह रहा है कि भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मैं बरसाया करेगा। एक समय परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए निश्चित करके रखा है। आमीन। कि हो सकता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के शायद 6 महीने बाद तुझे बहुत प्रॉफिट होने लग जाएगा। अगर कुछ लॉस भी जा रहा है शुरुआत में, तो हारना मत मेरे बेटे, मेरी बेटी। उससे नाराज मत होना, उससे निराश मत होना कि मेरा काम क्या हो रहा है, असफल हो रहा है। मगर प्रभु का धन्यवाद देना कि मैं जानता हूं जिस काम के लिए मैं परिश्रम कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, प्रभु उसके लिए अपने समय पर मैं बरसाएगा। जिस नौकरी पर मैं खड़ा हूं, वहां हमारे आसपास के कलीग हमारा विरोध में खड़े, हो सकता है हर दिन आपके बॉस से आपका कुछ ना कुछ बात को लेकर बहस होती है, मगर मेरे प्रियो, वहां पर आप अपनी नम्रता और दीनता को दिखाइए, क्योंकि एक समय है जब परमेश्वर आपको वहां पर बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करें। जिस खेत को, जिस भूमि को आपने और मैंने, हालेलुया, हल जोता है, जिसमें बीज डाला है, जरूरी नहीं कि आज आपने बीज बोया और कल वो फलवंत हो जाए। प्रभु ने उसका एक समय निर्धारित करके रखा है। आमीन। एक समय है जब वो फल भी देगा और आप और मैं उससे खाने पाएंगे। वो नौकरी पर भी प्रभु आपको और मुझको ब्लेस्ड करेगा और लोग आपको और मुझको देखेंगे। आमीन। परमेश्वर का वचन समय के लिए इसलिए कह रहा है कि एक समय के अनुसार, समय के साथ वो आपको और मुझको बढ़ाएगा। आपके और मेरे सोचने से नहीं कि आज आपने और मैंने काम को शुरू किया और वो काम शुरू हो गया, मगर एक समय है। एक समय अब्राहम का भी था। उसकी पत्नी बांझ थी, मगर प्रभु ने उसको एक समय दिया, हालेलुया, कि अगली बसंत ऋतु में, आमेन, प्रेज गॉड,
मैं तेरे घर में, हालेलुया, एक समय दिया परमेश्वर ने, मैं तेरे घर में, आमीन। परमेश्वर उस आशीष को देने गया, हालेलुया। एक समय है ना, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में वो समय को देना चाहता है, परंतु उसके लिए आपको और मुझको क्या करना पड़ेगा? उसकी ओर नजरें लगाना पड़ेगी। अब्राहम ने और सारा ने अपनी नजरें किसकी ओर लगाई? परमेश्वर की ओर लगाई, और परमेश्वर ने उसे जातियों का, हालेलुया, मूल पिता कहला दिया, आमीन। उस सारा को, हालेलुया, वो सारा जो बांझ थी, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है वो कईयों की मूल माता बन गई, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको और मुझको हर एक जगह का मूल बनाना चाहता है, मतलब रूट्स बनाना चाहता है, हालेलुया। मगर कब? जब आप और मैं उसके समय का इंतजार करेंगे, हालेलुया। और जरूरी नहीं कि आप सोच रहे हैं कि हम उसका समय का इंतजार क्या सालों तक करते रहे, नहीं मेरे प्रियो। आप और मैं जब उस पर विश्वास करते हैं, वो समय आपके और मेरे लिए बहुत जल्दी आने वाला है। और मैं विश्वास करती हूँ कि जिन चीज़ों के लिए अब 2025 में हम प्रार्थना कर रहे थे, 26 की शुरुआत में आप और मैं देखने पाएंगे, आमीन। वो समय आपकी और मेरी भूमि पर मैं बरसाया करेगा, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। जितने कामों पर मेरे प्रियो आप और मैं हाथ लगाएंगे, प्रभु उसको आशीष के साथ बढ़ाएगा। तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से उधार न लेना पड़ेगा। ये जो शब्द है ना, तो जातियों को उधार देगा और उधार न लेना पड़ेगा। मेरे प्रियो, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या, कल भी मैं आपको ये बोली थी, उधारी की है, कर्ज की है, जो हर एक जन, चाहे जरूरी नहीं कि वो कर्ज सोच रहा है कि हमने किसी मनुष्य से नहीं लिया, परंतु यदि आपने लोन भी लिया है तो वो भी एक कर्ज है, वो भी एक क्या है? उधार है, और वो आपको और मुझको भरना है ना। मगर प्रभु का वचन कहता है, जब हम उसकी ओर देखते हैं मेरे प्रियो, आमीन, परमेश्वर आपको और मुझको आगे बढ़ाता है। कितनी गवाहियों को हम देखते हैं कि लाखों का कर्जा उनका कौन भर के चला जाता, पता ही नहीं पड़ता है, आमीन। कोई नामो निशान नहीं। स्वर्ग का परमेश्वर तेरे लिए उत्तम भंडार खोलेगा। स्वर्ग का परमेश्वर तुझे कर्जों के श्राप से आजाद करेगा। स्वर्ग का परमेश्वर तुझे उस लोन से आजाद करेगा। स्वर्ग का परमेश्वर तुझे अपना देगा, हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर कौन है? केवल यीशु मसीह। तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। कितने लोग, आज इस शब्द को मेरे को प्रभु का आत्मा बता रहा है, कितने लोग सिर्फ क्रिसमस बनाने के लिए, बड़ा दिन बनाने के लिए, न्यू ईयर बनाने के लिए, अपने घरों से बाहर निकलने के लिए कर्ज लेंगे, लोन लेंगे, ताकि वो बाहर जाकर सेलिब्रेट करें, अपने घरों में उन पैसों का क्या करें? यूज करें। मगर मेरे प्रियो, आपको लोन, कर्ज लेने की या किसी मनुष्य के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, यदि आप और मैं परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, हालेलुया। कल मैं प्रभु के एक जन का वचन सुन रही थी, उन्होंने कहा, जब मुझे ज़रूरत होती थी मैं प्रभु को सिर्फ परमेश्वर के सामने रखता था, और यदि मुझे 30 तारीख को वो पैसा देना है, मुझे नहीं पता 28 तारीख तक मेरे पास वो व्यवस्था हो जाती थी। मेरे प्रियो, आप और मैं यदि प्रभु पर विश्वास करते हैं, आपकी और मेरे लिए व्यवस्था प्रभु करेगा, आमीन। आपको और मुझको, उस एलिया को ध्यान दीजिए, एक ऐसी जगह पर बैठा है जहाँ पर खाना नहीं है, पानी नहीं, कुछ भी नहीं है, मगर एक कौवे के द्वारा प्रभु उसको खाना भी दे रहा है और पानी भी दे रहा है, आमीन। तो क्या आपको और मुझको न देगा? परमेश्वर का वचन कहता, तुम मेरे लिए उन गौरैयों से बढ़कर हो, हालेलुया। आप और मैं उसकी दृष्टि में बहुत अनमोल है मेरे प्रियो। आप और मैं उधार लेने वाले नहीं, परंतु देने वाले बन जाएंगे। आज की सुबह इस बात की घोषणा करें, मेरे जीवन में प्रभु तूने अपने आकाश के उत्तम भंडार खोल दिए हैं। सारे कर्जों को प्रभु तूने क्षमा कर दिया, छुटकारा दे दिया। कर्ज भी एक श्राप है मेरे प्रियो, इन श्रापों से प्रभु ने आपको और मुझको छुटकारा दे दिया। आज की सुबह परमेश्वर आपको और मुझको बहुत आय से आशीष दे। यदि प्रभु ने चाहा तो कल फिर हम इस वचन की ओर जाएंगे, क्योंकि ये वचन प्रभु मुझे बता रहा है कि हम लोगों को मांगने वाले नहीं, परंतु प्रभु ने देने वाला बनाया। प्रेज गॉड। सो परमेश्वर आपको और मुझको बहुत आय से अपनी बढ़ती में से दे, ताकि हम बहुतों को बांटने वाले बन जाए। सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे खुदा, मेरे प्रभु यीशु, आज किसी के भी जीवन में कोई प्रॉब्लम थी, यदि उनके पास धन नहीं है, प्रभु आप के लिए धन की आवश्यक व्यवस्था कीजिए। प्रभु उन्हें छुटकारा दीजिए पिता, मांगने वाले नहीं परंतु देने वाले बन जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ, मांगती हूँ पिता, यीशु के नाम में, आमेन, आमेन, आमेन।